7 तारीख को रात में शुभी आने वाली थी ना पुणे से, तो हम लोग भुसावल स्टेशन में आए हुए हैं और उसकी ट्रेन लेट हो गई थी। 12 बजे करीब आई है शुभी। और ये कितने दिनों बाद ना बच्चों को जब देखो तो अच्छा लगता है। इस हॉस्टल से आए शुभम, मैं और सब लोग आए थे लेने उसको, और बस सीधे घर आ गए। 12 बजे के बाद कितना भी हो कि नींद आ रही हो, लेकिन जब कोई आता है तो थोड़ी देर बातें बातें होती रहती हैं। अगले दिन सुबह शुभम का स्कूल 6 बजे, किचन में फिर शुरुआत। सुबह किचन में 6 बजे से होती है मेरी मॉर्निंग। रात मैंने दही लगा के रखी थी, लंच में सबको दही चाहिए रहती है, तो रात में ही दही डाल के रखी, तो सुबह दही सेट हो जाती है। उसे फ्रिज में रख दिया है। सेम बनानी थी उसके लंच बॉक्स के लिए, तो आलू सेम की सब्ज़ी। सेम मैंने कल ही साफ़ करके रख ली थी, क्योंकि मैं पूरी सेम खोल के एक एक खोल के फिर काटती हूँ। अब कढ़ाई पे सरसों का तेल डाल के गरम करने रखा है। बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। तेल गरम होने के बाद जीरा डाले हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी हींग डाली है, हल्दी पाउडर, और आलू धुले हुए अभी काट के धुले और सेम धुल के डाल दी, और बस इसमें नमक डाल दिया है। सूखी सब्जियां ज़्यादातर मैं ऐसे बनाती हूँ, बिना पानी की बनती ही हैं, और उनको पहले ही भून के फ्राई कर लो, बाद में मसाले डाल लो। तो मैं सिर्फ हल्दी नमक डाल करके ही सब्ज़ी को पहले हाफ़ कुक क्या पूरी पका लेती हूँ एक तरीके से। ढक के रखा, उतनी देर में आटा गूँथ लिया, फ्रिज से दूध निकाल के रखा। मतलब इस तरह के काम भी होते रहते हैं। सब्ज़ी छौंकना सबसे पहला काम रहता है, क्योंकि उसको पकने में टाइम लगे तो सब्ज़ी पक जाए, फिर उसको नाश्ता भी करना। एक टमाटर काट के डाला है। टमाटर मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, जिससे कि आलू पहले पक जाएं। अभी मिर्ची पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है, लेकिन मैंने मिक्स नहीं किया है, बस ऐसे ही लिड लगा दी है। अभी जैसे ढका तो भाप में ही वो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। दूध गर्म किया फ्रिज से निकाल के, और उसका चॉकलेट पाउडर डाल करके मिक्स कर दिया, तो एक साइड में उसका दूध भी तैयार। बहुत ज़्यादा गर्म भी दूध ना हो, बच्चों को फिर पीने में दिक्कत हो, और ठंडा भी नहीं लेना, तो मीडियम सा। और अब मैंने लिड हटा करके सब्ज़ी को मिक्स किया। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं भाप में मिनटों में, और अब मिक्स कर लो तो जो मसाला है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। गरम सब्ज़ी, तेल, कढ़ाई सब रहता है ना, और बस सूखे मसाले तुरंत मिक्स हो के भुन जाते हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर लिया, गैस बंद कर दिया, सब्ज़ी रेडी। टमाटर लास्ट में डालने से आलू पहले पक जाता है अच्छे से। अगर पहले टमाटर डाल दो तो कई बार जल्दी रहती है ना सुबह में, फिर आलू कच्चे रह जाते हैं। उसका लंच बॉक्स सब्जी डाल करके रख दिए साइड में, क्योंकि एकदम गरम गरम बंद ना करना पड़े। और उसकी नाश्ते की प्लेट। अब पराठे सेकने शुरू। दूध भी बना के रख दिया, पानी की बॉटल भी उसकी रहती है, उसका भी नहाना वहाना रहता है, और फिर सब रेडी होता है वो। शुभम सुबह यही 7 बजे जो घर से निकलता है ना, तो 3 बजे घर में आता है शुभम। वो कितना भी मना करे, पर मैं उससे कहती हूँ थोड़ा नाश्ता करके जाओ, और फिर उसके 2 पराठे टिफ़िन के लिए रहते हैं। कभी कभी रोटी लेता है कुछ सब्जियों में। कुछ सब्जियों में बच्चों को पराठे पसंद है, जैसे भिंडी फ्राई है, या फिर सेम की सब्ज़ी है, गोभी है, वैसे रोटी भी लेके जाता है शुभम। बस नाश्ते के उसके पराठे सीख गए, हो गया काम। मतलब जैसे ही वो रेडी होके आता ही है कि उसकी प्लेट तैयार। तो सुबह में मेरा रोज़ का यही काम है। अब तो केवल शुभम रह गया टिफ़िन के लिए। पहले दोनों ही बच्चे थे, हस्बैंड का भी अक्सर टिफ़िन ही रहता था पहले। अब तो टिफ़िन उनके नहीं रहते हैं, कभी कभार ही रहता है, रेयर ही। और लंच में आज घर में आने वाले हैं, ज़्यादातर बाहर ड्यूटी में जाते हैं, तो फिर वो ही होती है दिक्कत। अब शुभम का टिफ़िन रेडी, पैक कर दिया। उसका नाश्ता हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगा के धीरे धीरे खाते हैं। उनके ऑटो वाले अंकल जब आते हैं ना, तब तक वो एकदम रेडी हो जाता है, टाइम से नीचे भी पहुंच जाता है। सब्जी मैंने निकाल के रख दी है डोंगे में, क्योंकि जब भी जो सुबह सब्जी बनती है ना लंच बॉक्स के लिए, यही हमारे यहाँ लंच के लिए सब्जी रहती है, लंच टाइम के लिए। दाल राइस बनाती हूँ लंच में, और चपाती। और शुभम का सब कंप्लीट होने के बाद मेरी अदरक वाली चाय, अदरक मसाला वाली चाय। चाय के बिना तो जैसे ऐसा लगता है कि दिल में दर्द सा हो रहा है। चाय चाहिए बस। उसका सब कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी चाय, मैं ही चाय पीती हूँ घर में अकेली, और कोई चाय नहीं पीता हमारे घर। और मुझे तो चाय के बिना मेरा दिन अधूरा होता है। शुभम गया। अब थोड़ा मौसम खुलने लगा है, मतलब ठंडक भी हल्की हल्की होने लगी है, और ये 7 बज रहे हैं भुसावल की सुबह। शुभी आने वाली थी ना, इसलिए मुझे लगा मैं पहले से ही दिवाली के सारे पकवान बना लूँ,
लगातार जो दिवाली सीरीज़ चली है, दिवाली स्नैक्स, मैंने एक एक करके बनाया। और इसके पहले वो रिव्यू वीडियोस थे, प्रोडक्ट रिव्यूज़। भैया इतनी हालत ख़राब, कल तो तबीयत ही ख़राब हो गई मेरी, सर फटा जा रहा है, इतनी तेज़ दुख रहा था सर, और आँखें दुख रही थी, बहुत तेज़ आँखें दुख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो गए त्यौहार कैसे होगा। तो मुझे हंसी भी आ रही है ये बात बोलते हुए कि हम लोग दिवाली की तैयारी में इस कदर खो जाते हैं, इस कदर लग जाते हैं कि आखिरी में जब त्यौहार सेलिब्रेट करने का टाइम आता है तब खुद बिस्तर पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल वैसी ही हालत हो गई है। लग रहा है बस लेटे रहो, बैठे रहो बस एक जगह, और कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा। और हमारे घर की घड़ी 10-15 मिनट आगे रखी जाती है ताकि सब लोग उस घड़ी के हिसाब से चल सकें और मुझे लेकिन दौड़ना भागना पड़ता है। अब सुबह वही नाश्ता जो था ना, सब्जी पराठा, वही भी शुभी ने भी खाया। मैं पूछ रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, 3-4 उसको ऑप्शन दिए, उसने कहा नहीं बस घर के गरम पराठे और सब्जी, वही नाश्ता करना है। लंच के लिए क्या खाना है, कितनी सारी चीज़ें पूछी थी, रात से ही पूछ लिया था, छोले राजमा पनीर, क्या कुछ नहीं, सिर्फ घर का दाल चावल खाना है। वो घर में जो बनती है दाल चावल वही खाने हैं। मतलब बाहर से बच्चे आते हैं ना, घर में सबसे ज़्यादा घर का खाना मिस करते हैं। तो बस फिर मैंने जब उसको प्लेन वही खानी है, सिंपल दाल चावल, तो वही तूर दाल, पीली वाली दाल बोलती है वो, तो तूर दाल धुल के अभी बस हल्दी और मेथी दाना डाले हैं मैंने, और तेल डाल करके दाल पकाने रखी। चावल अभी नया आया है, ये पुराना वाला चावल है, जगन्नाथ भोग, यही यूज़ करती हूँ मैं रेगुलर डेली राइस के लिए। एकदम छोटे दाने का है, पतला है, नरम है। डेली चावल, दाल चावल ऐसे खाने में ना मेरे को यही वाला चावल पसंद है। और दाल पकाने रख दी, चावल दूसरे कुकर में धो के रख दिया। अब यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची और हींग डाली है, प्याज बारीक कटी हुई डाली है, और इसको भून लेंगे। और प्याज फ्राई हो रही है क्योंकि दाल फ्राई कर रही हूँ। 3-4 विसिल आई थी, दाल बंद कर दिया था फिर मैंने। अभी टमाटर डाली है, नमक डाली है और लाल मिर्ची पाउडर, और सबको डाल के मिक्स कर दिया है। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको कवर कर दिया है। चावल एक ही सीटी में बन जाते हैं कुकर में, पूरी स्टीम निकलने के बाद ही खोलूँगी। और पुराना चावल जो होता है ना, वो एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा सा रहता है, और जगन्नाथ भोग एकदम महीन और नरम खुशबूदार चावल है। दाल डाली और मिक्स कर दिया, एक उबाल आ जाए कि खौल जाए, बस लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और इस दाल में ऊपर से घी डाल के खाने में गरम गरम, ये अरहर की पीली वाली दाल पसंद है शुभी को, तो इसलिए वही बनाया। राजमा नहीं खाना था, छोला नहीं खाना था, पनीर तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, कोई मसालेदार सब्जी नहीं खाना। और सुबह सब्जी पराठे खाए थे, तो अभी मैं कह रही हूँ पालक बना दूँ, आलू पालक या दाल पालक नहीं, सिर्फ दाल चावल और दही खाएंगे। और उसका पापड़, शुभी का ये पापड़ भाई फेवरेट है, ये पैकेट हमेशा ही आता है, इसके नाम से आता था, अब ये नहीं रहती घर में तो शुभम जल्दी नहीं खाता ये पापड़, उसको तो दूसरी चीज़ें पसंद है, तली हुई चीज़ें। तो पापड़ भुने हैं, पापड़ के साथ उसका खाना पूरा लगता है, शुभी को आदत है। और अब हस्बैंड भी आ गए हैं लंच टाइम पे, आज उनको आना था, तो मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनाई हैं, इसलिए इनका कलर ऐसा है, उनको यही रोटी खानी थी। और शुभी को रोटी नहीं खानी, सिर्फ दाल चावल खाने हैं। तो बस हस्बैंड की पहले थाली लगाई है, और फिर शुभी की भी प्लेट लगाती हूँ। उसको कुछ नहीं चाहिए बार बार कह रही थी दाल चावल खाना है और दही। बस गरम गरम रोटियों में घी लगा के, विंटर सीज़न है तो इन दिनों ये से बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की रोटी, ऐसी रोटियां गरम अच्छी लगती हैं। दाल में गरम, दाल में घी डालो, और वही सेम की सब्ज़ी मैं बोल रही थी ना, हमारे यहाँ जो सुबह शुभम का लंच बॉक्स की सब्ज़ी बनती है, वही सूखी सब्ज़ी लंच टाइम पे कंटिन्यू हो जाती है। फिर डिनर में कुछ अलग बनाऊंगी। और शुभम तो 3 बजे ही आएगा, उसका मुझे पता है आते ही दाल चावल खाने। सुबह वही नाश्ता करके गया था ना, पराठा सब्जी, फिर लंच में भी खाया, तो 2 बार बहुत हो गया ना। दाल चावल और दही उसको भी पसंद है, तो ठंडी दही फ्रिज में रखी दी थी मैंने सुबह, तो एकदम ठंडी है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ मैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।